प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है बादशाह और आदमखोर कबीले की। पुराने ज़माने में एक बादशाह रहता था। उस बादशाह का एक बड़ा ही वफादार और नेक वज़ीर था। वो बादशाह को हमेशा अच्छे अच्छे मशवरे और तसल्ली देता था। जब भी बादशाह पर कोई मुश्किल पेश आती तो वो बादशाह को कहता कि बादशाह साहब, इस मुश्किल और परेशानी में भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी और ये आपके हक में बेहतर होगा। बादशाह को वज़ीर की इस बात से सख्त चिढ़ थी। बादशाह चाहता था कि वज़ीर को इस बात से मना कर दे। उसने कई बार वज़ीर को ऐसा कहने से मना करने की कोशिश की, लेकिन वज़ीर नेक इंसान था और वो फिर भी बादशाह को ये बात कह देता था। चुनाचा इसी तरह एक दिन बादशाह वज़ीर के साथ शिकार पर गया। बादशाह, वज़ीर और सिपाही जंगल में जब शिकार करने गए तो बादशाह ने एक हिरन को पकड़ने के लिए घोड़ा तेज दौड़ाया। घोड़ा दौड़ते हुए झाड़ियों में फंसा, जिसकी वजह से घोड़े ने पलटी खाई और बादशाह नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही बादशाह की टांग टूट गई। सिपाहियों और वज़ीर ने फौरन बादशाह के सामने हाजिर हुए। बादशाह सख्त तकलीफ में था और कराह रहा था कि इतने में वज़ीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह साहब, फ़िक्र ना करे, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी कि आपका पाँव टूट गया। आप शुक्र करें कि आपकी जान बच गई। चूँकि बादशाह तकलीफ़ में था और उसको वज़ीर की इस बात से नफ़रत थी, इसलिए बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, वज़ीर को कैद खाने में कैद कर दो। इसने मेरे साथ गुस्ताखी की है। वज़ीर चुपचाप सिपाहियों के साथ रवाना हुआ और उसको एक हफ्ते के लिए जेल में डाल दिया गया। एक हफ्ते बाद बादशाह के पाँव का इलाज जारी था और एक हफ्ते बाद बादशाह का पाँव कुछ ठीक हुआ, लेकिन उसकी हड्डी इस तरह से टूटी थी कि वो वापस अपनी जगह पर सही तरह फिट ना हुई, जिसकी वजह से बादशाह के पाँव में लंगड़ाहट आ गई। अब बादशाह जो था वो फिर भी वज़ीर पर गुस्सा था और उसने वज़ीर को इसी तरह जेल में पड़ा रहने दिया। एक महीने बाद बादशाह सिपाहियों के साथ फिर शिकार पर गया। शिकार करते करते बादशाह सिपाहियों से बहुत दूर जंगल में निकल गया। वापसी में बादशाह जो था वो रास्ता खो गया। अब बादशाह जो था बड़ा परेशान हुआ, लेकिन वो फिर भी वापस रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि इतने में बादशाह को आदमखोर कबीले के लोगों ने पकड़ लिया। जब बादशाह को पकड़ा गया तो आदमखोर कबीले के लोग बड़े खुश हुए, क्योंकि आदमखोर कबीले के लोग महीने में ज़रूर एक इंसान को पकड़ते और उसको आते थे। जब उन्होंने बादशाह को पकड़ लिया तो वो बहुत खुश हुए। बादशाह को आदमखोर कबीले के सरदार के सामने पेश किया गया, लेकिन इस कबीले में एक रिवाज था और वो रिवाज ये था कि जब भी वो किसी इंसान को ज़िबा करते तो उसको हर तरह से वो चेक करते कि इस इंसान में कोई जिस्मानी नुक्स तो नहीं है। चूँकि बादशाह का पाँव टूटा था और उसमें लंगड़ाहट पैदा हो गई थी, इसलिए जब वो बादशाह को चेक कर रहे थे तो उसने बादशाह के लंगड़े पाँव को देखा। इस पर आदमखोर कबीले के सरदार ने कहा कि ये तो लंगड़ा है, ये तो हमारी मयार पर पूरा नहीं है, इसलिए हमारे लिए ये नकारा है और इसको छोड़ दे। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसे वज़ीर की बात का एहसास हुआ।
کہ ہاں وزیر نے کہا تھا کہ اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی، واقعی اس میں میرے لیے یہ بہتری تھی کہ میری جان بچ گئی۔ اب بادشاہ راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے سپاہیوں سے جا ملا۔ سپاہیوں کے ساتھ جب بادشاہ واپس محل آیا تو اس نے وزیر کو بلایا اور اس سے معافی مانگی کہ میں نے آپ کے ساتھ برا کیا، کیونکہ آپ نے جو کہا تھا کہ میرے پاؤں کے لنگڑا ہونے میں بھی اللہ پاک کی مصلحت ہوگی اور یہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی، آج اسی لنگڑاہٹ کی وجہ سے میری جان بچ گئی، جبکہ میں نے آپ پر ظلم کیا اور آپ کو قید میں ڈالا، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ صاحب آپ معافی نہ مانگے، اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے، یقیناً اس میں بھی میری بہتری تھی کہ میں جیل میں قید تھا۔ اس پر بادشاہ نے پھر وزیر کو تعجب سے دیکھا اور کہا کہ اس میں بھلا آپ کی کیا بہتری ہو سکتی تھی کہ آپ جیل میں قید تھے۔ اس پر وزیر نے بادشاہ سے مسکرا کر کہا کہ بادشاہ صاحب، چونکہ میں شکار پر ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، تو اگر آدم خور قبیلے کے لوگ آپ کو اور مجھے پکڑ لیتے تو وہ آپ کو اس لیے چھوڑ دیتے کہ آپ لنگڑے ہیں، جبکہ وہ مجھے ذبح کر کے کھا جاتے کیونکہ مجھ میں کوئی نقص نہیں تھا۔ اب چونکہ میں جیل میں تھا اس لیے میں آدم خور قبیلے سے بچ گیا۔ اس پر بادشاہ وزیر کی بات سن کر مسکرایا اور اس نے وزیر کو شاباش دے کر کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو بھی مصیبت یا پریشانی ہمیں دیتا ہے اس میں اس کی مصلحت ہوتی ہے، اور یہ مصلحت ہماری بہتری اور اچھائی کے لیے ہوتی ہے۔ اس طرح بادشاہ ہمیشہ وزیر سے ہر کام میں مشورہ لیتا تھا۔ جی بچوں، آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ اس کہانی میں ہمارے لیے ایک اچھا سبق یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کہ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو ہمیں اس پر وویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ یہ سوچ کر نہ چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں ہماری مصیبت سے نکال دے گا۔ شکریہ۔